देखिए सेंटेंस, टेंस को शुरू करने के पहले, टेंस का प्रकार शुरू करने के पहले आप लोग सेंटेंस पढ़ लीजिए, आखिर कितने प्रकार का हमको सेंटेंस पढ़ना होगा। सेंटेंस का स्ट्रक्चर जब हम लोग याद रखेंगे, अगर याद रहेगा, दिमाग में रहेगा, तो सभी प्रकार का बनेगा। आप लोग को याद होगा जब आप किसी भी टेंस को पढ़ते थे तो कितने प्रकार के सेंटेंस को देखते थे हम लोग, 6 प्रकार का। आपको याद भी होगा कि एक टेंस का आप लोग को मिलता था बचपन में कि 6 गो ट्रांसलेशन बना के लेके आओ। आखिर वो 6 गो होता क्या क्या है वो समझोगा आप। नंबर 1 अगर बात करोगे तो नंबर 1 आपका अफर्मेटिव आ जाएगा। इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे सामने से। 2 नंबर आप देखोगे निगेटिव आएगा, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, उसके बाद आपका WH वर्ड वाला आ जाएगा। 6 नंबर में एक आ जाता है आपका WH वर्ड प्लस निगेटिव, मतलब WH वर्ड के बाद निगेटिव वाला सेंटेंस आएगा आपका, ठीक है। देखिए यही जो 6 सेंटेंसों का सब में लागू होगा। जैसे आप बात करेंगे सर सिंपल प्रेजेंट में ये 6, प्रेजेंट कंटिन्यूअस 6 आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट 6 आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में 6 आएगा। मतलब कि यही 6 स्ट्रक्चर आपको याद करना होता है या फिर आपको बनाना होता है घर पे जाकर के। जैसे एक बात बोलेंगे रमेश सुबह से खेल रहा है, रमेश सुबह से खेल रहा है, रमेश सुबह से नहीं खेल रहा है। क्या रमेश सुबह से खेल रहा है? क्या रमेश सुबह से नहीं खेल रहा है? रमेश सुबह से क्यों खेल रहा है और रमेश सुबह से क्यों नहीं खेल। तो पहले स्ट्रक्चर तो पता होना चाहिए ना। अब जहां बात करेंगे WH वर्ड का, तो WH वर्ड यहां पे हम लोग छोड़ेंगे। WH वर्ड क्लास हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक बार WH वर्ड हम देख लेंगे, पहले 10 मिनट में अलग से इसको क्लास दे देंगे, फिर उसके बाद टेंस पढ़ेंगे हम लोग। जब भी बात करेंगे अफर्मेटिव का, तो अफर्मेटिव याद रखिएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ? सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आएगा। अब वर्ब किस में ये पता हमको नहीं होगा, आखिर वो वर्ब होगा कहां पे, तो इसको एक बार और रूप में ले लीजिए। अफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस एक्सुलरी वर्ब नहीं, प्लस मेन वर्ब और प्लस में ऑब्जेक्ट। बोलिए किसी को कोई दिक्कत? मेन वर्ब एक्सुलरी वर्ब आ सकता है ना भाई, फिर मेन वर्ब आएगा, कोई दिक्कत नहीं। 2 नंबर निगेटिव आएंगे, तो निगेटिव आपको याद होगा कि निगेटिव जब भी बनाएंगे तो निगेटिव का तरीका होता है सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट के तुरंत बाद एक्सुलरी वर्ब लिखिए, एक्सुलरी वर्ब के तुरंत बाद आपका क्या आ जाएगा? नॉट आएगा, नॉट के तुरंत बाद आपका मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद आपका, ये तरीका समझिएगा स्ट्रक्चर का, ठीक ना। बात करेंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का सबसे बड़ा तरीका क्या होता है? देखिए अफर्मेटिव में और निगेटिव में 2 सेंटेंस में सब्जेक्ट के तुरंत बाद एक्सुलरी वर्ब आया ना, लेकिन इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के तुरंत पहले कौन आ जाएगा? फिर सब्जेक्ट और फिर कौन सा? एक्सुलरी वर्ब, सॉरी हाँ एक्सुलरी वर्ब हो चुका है, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, अंत में एक और स्ट्रक्चर क्या जोड़िएगा आप? क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है। ये अफर्मेटिव, सॉरी ये आपका इंट्रोगेटिव हुआ। जब बात करेंगे निगेटिव का, तो वही निगेटिव होगा एक्सुलरी वर्ब से ही शुरू होगा। अब प्लस सब्जेक्ट, देखिएगा एक बात देखिएगा बड़ी ध्यान से, एक्सुलरी वर्ब के अगले बगल रहेगा सब्जेक्ट या सब्जेक्ट के अगले बगल रहेगा एक्सुलरी वर्ब। आप ऊपर से देखते आ रहे होंगे, चारों में देखो आप, हाँ ठीक है ये बाद में है, यहां पे ये पहले है, क्या दिक्कत है? लेकिन दोनों है एक दूसरे कहां पे? करीब में। इसलिए मतलब क्या कि सब्जेक्ट क्या हुआ आपका? मालिक हुआ, एक्सुलरी वर्ब नौकर हुआ। जब भी नौकर होगा मालिक के अगल बगल होगा। नौकर हमेशा कहां होता है? नौकर मतलब आप बॉडीगार्ड समझिए। बॉडीगार्ड का मतलब बॉडी की रक्षा करेगा ना। आप देखते हो गार्ड और बॉडीगार्ड अंतर है। गार्ड मतलब किसी चीज की रक्षा कर सकता है, लेकिन बॉडीगार्ड मतलब आपके शरीर की ही रक्षा करेगा, अंग रक्षक होते हैं वे लोग, है ना। तो यहां पे समझिएगा कि एक्सुलरी वर्ब जो है सो आपका बॉडीगार्ड का काम करेगा, ये जो है सो आपका मालिक का काम करेगा। तो दोनों अगल बगल ही रहेंगे। तो एक्सुलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद याद रखना है तुरंत बाद किसका? नॉट का, प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस में क्वेश्चन मार्क। ये चौथा हुआ आपका, ठीक है। जब आपका WH वर्ड आएगा, तो WH वर्ड आया तो तुरंत WH वर्ड होगा। WH वर्ड को सबसे पहले लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। अब प्लस में तुरंत उसके बाद कौन सी? एक्सुलरी वर्ब,
फिर कौन, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब कर लेंगे हम लोग, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक, उसी तरह से इसको हम लोग बनाएंगे WH वर्ड से, WH वर्ड को लिख दिए प्लस एक्सुलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट, तुरंत सब्जेक्ट के बाद नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस में क्वेश्चन। तो भाई मेरे ये आपका 6 स्ट्रक्चर हुआ, बस इसी पे आपका 72 गो बनेगा। बात समझ रहे हो आप? जैसे कि ये अगर सिंपल प्रेजेंट बोले ना तो इसमें बनेगा 12 गो बनेगा। इससे स्ट्रक्चर कै गो, 12 गो, सबसे 12 गो बनेगा आपका। टेंस की बात कर रहे हैं तो 12 छक 72 हो गया आपका। मतलब एक अगर भाई मेरे आप याद रखते हो, समझो कि आप 12 गो काम खत्म कर लिया आपने। अगर आपको अफर्मेटिव है तुरंत लिखो अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, लेकिन पता करो आप अफर्मेटिव किस टेंस में, तो प्रेजेंट में। प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में कौन कौन एक्सक्लूसिव वर्ब लगेगा, पिछले क्लास में हम दे चुके हैं। प्रेजेंट में एक्सक्लूसिव वर्ब कौन, इज, एम, आर, हैज, हैव, डू, डज, कल दिए थे क्लास में हम, पिछले क्लास में। अगर सर प्रेजेंट अगर पास्ट में होगा तो पास्ट का एक्सक्लूसिव वर्ब याद रखना, वाज, वर, हैड, फिर डिड, 4 ही होगा। फ्यूचर का होगा तो फ्यूचर में शैल विल, अगर लगे तो हैव लगेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको जरूर याद रखना है। अगर आपसे कोई पूछे कि चलो बताओ निगेटिव का स्ट्रक्चर बताओ, पूछो कि कौन सा टेंस में, तो प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में निगेटिव, प्रेजेंट में कौन प्रेजेंट, तो सिंपल प्रेजेंट। तो सिंपल प्रेजेंट का निगेटिव, तो सिंपल प्रेजेंट में निगेटिव का एक्सक्लूसिव वर्ब पता कर लो आप। तो टोटल क्लास देंगे एकदम से मुंह पे ग्रामर आप लोग को याद होगा। इसको आप लोग नोट करो, क्लास को खत्म करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में जो भी कॉन्सेप्ट होगा हम लोग दे देंगे।